हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज़ सॉल्ट। तो सॉल्ट हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ सॉल्ट आर फॉर्म्ड एंड डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। इसके साथ साथ हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं वो भी डिस्कस किए थे। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट की एक और आपको इम्पोर्टेंट बात है, पता नहीं मैंने बताई या नहीं, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ कि सॉल्ट जो होते हैं, जैसा कि आपको पता है, सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। तो और एक हमने पढ़ा था कि जो सॉल्ट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, है ना। तो एक ये बात ध्यान में रखना है कि सॉल्ट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैटायन और एनायन जब आपस में मिल जाते हैं तो बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव पार्ट होता है सॉल्ट का वो हमेशा किससे ड्राइव होता है, वो हमेशा बेस से ड्राइव होता है या बेस से लिया जाता है। और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा किससे लिया जाता है, एसिड से लिया जाता है। ठीक है, तो हाउ द सॉल्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, उसके अलावा अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टीज़, उसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस वगैरह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन नाम ही है इसका, कॉमन सॉल्ट, तो वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में नमक। ठीक है, फॉर्मूला होता है NaCl। और जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी प्रिपरेशन जो है वो आपको पता ही है, HCl प्लस NaOH, they combine to form NaCl plus H2O. This is the laboratory preparation of NaCl. ठीक है, वैसे जो सॉल्ट होता है लार्ज अगर अमाउंट में किससे ड्राइव किया जाता है, बाय सी वाटर। जो सी का वाटर पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन सोडियम क्लोराइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसको डिफरेंट इस तरीके से, जैसे कोई भी फील्ड होता है उसमें डिफरेंट हिस्सों में बांट के यहाँ हर जगह सी वाटर है उसको स्टोर कर दिया जाता है। और बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन सन जो है उससे हीट मिलती है तो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, जिसको फैक्ट्रीज़ में क्या कर लिया जाता है, प्योरीफाई कर लिया जाता है। और इस तरीके से हमें जो घरों में हम नमक यूज़ करते हैं वो हमें मिलता है। उसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो हमें रॉक्स वगैरह में भी मिलता है, जो क्या होता है, थोड़ा रेडिश और ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट, जो हमें रॉक्स से मिलता है ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस। जैसे कोल वगैरह और अदर मिनरल्स हैं उनकी जब हम माइनिंग करते हैं तो भी हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं यूजेस। तो जो NaCl है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर कंपाउंड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग मटेरियल है, जिससे हम फर्दर और कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे NaOH आपको पता है एक बहुत लेबोरेटरी भी बेस होता है। NaOH का इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में सोप, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में भी किया जाता है। तो NaOH है वो किससे बनाया जाता है, बाय द यूज़ ऑफ NaCl। वॉशिंग सोडा है, फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये बहुत सारे अदर कंपाउंड है, जैसे Cl2 गैस है, H2 गैस है, HCl है, ये भी बहुत सारे अदर कंपाउंड्स है जिनकी फॉर्मेशन के लिए हमें NaCl को यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल्स। इसके साथ साथ NaCl है वो एज ए प्रिजर्वेटिव
भी यूज़ होता है और हमारे फूड को फ्लेवर भी देता है, टेस्ट देता है हमारे फूड को। प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं हम, जैसे हम पिकल्स वगैरह में एज ए प्रिजर्वेटिव भी NaCl का यूज़ करते हैं। यूज़ इन द इंडस्ट्री वही है कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए ये एज ए रो सब्सटेंस बिहेव करता है, ठीक है। तो दिस इज़ सोडियम क्लोराइड। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि NaCl है वो एज ए रो मटेरियल यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, मैनी कंपाउंड्स। तो उसी में से एक था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम कॉमन में नेम जो है उसका क्या होता है, कास्टिक सोडा। NaOH जो है वो इंडस्ट्रीज़ एंड लेबोरेटरीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस कंपाउंड होता है। NaOH जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो जो लैब में भी बहुत लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है NaCl की, ठीक है। तो ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है एंड उसी सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं ब्राइन। उसको कुछ इस तरीके से एक कंटेनर है उसमें इकट्ठा कर स्टोर किया जाता है, उस कंटेनर में डाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या डालते हैं, ब्राइन, ये ओपनिंग है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 रोड लगी हुई हैं जिनको बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव पोल से जोड़ा गया है। और अब इसमें से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में से, तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है, NaCl plus H2O to form NaOH, Cl2 और H2। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, one इज़ क्लोरीन एंड सेकेंड इज़ एल्कली। एल्कली इज़ नथिंग बट NaOH। एल्कलीज आर द वाटर सोल्यूबल बेसिस, ठीक है। तो NaH जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और ये बेस होता है, इसीलिए इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, एल्कलीज, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस एंड NaOH इज फॉर्म्ड, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है। ये 2 रॉड हैं और इनको किससे, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया है। और अब इस सॉल्यूशन में से हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये एक थिन मेम्ब्रेन लगाया हुआ है जिसमें से आयंस जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, सो ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट वी ऑब्ज़र्व कि ये जो टर्मिनल है ये क्या है, एनोड, दैट मीन पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन कौन से, देखो अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें तो Na+ और Cl-, ठीक है। H2O को कैसे लिख सकते हैं, H+ और OH-। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन एनोड पे Cl- या और OH आके माइनस आके इस तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और मेम्ब्रेन की इस तरफ क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो Na+ और OH- इस तरफ आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, कुछ OH- भी है और इस तरफ क्या आ गया, H+ आ गया, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस की, और इस तरफ से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। और जो NaOH है वो क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, जिसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी फिजिकल मेथड, ठीक है। अब हम इसी प्रोसेस को एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा,
जो NaCl सॉल्ट है या ब्राइन जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट NaCl या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें से कैथोड पे फॉर्म होता है या क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, एज ए फ्यूल एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स की फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। दूसरा एट एनोड पे क्या होता है, एनोड पे Cl2 गैस जो है वो फॉर्म होती है, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, क्लोरीन गैस डाली जाती है वाटर में टू किल जर्म्स और फॉर द डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। इसके अलावा पीवीसी को एक सिंथेटिक फाइबर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी फॉर्मेशन में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है, CFLs, ठीक है। और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बनता है, NaCl बनता है, जिसका NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, सोप, डिटर्जेंट्स एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में NaOH का इस्तेमाल होता है। अब इसी प्रोसेस से हमारे पास क्या बना है, H2 बना है और Cl2 बना है, और इन दोनों के इस्तेमाल से ही हम क्या बनाते हैं, HCl, लेबोरेटरी एसिड, जो लैब वगैरह में, उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। मेडिसिन्स वगैरह के फॉर्मेशन में भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है। आगे फिर हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ से Cl2 गैस रिलीज़ हुई है, इसी गैस का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यहाँ से जो गैस रिलीज हुई है, इसी का यूज़ करके आगे हम फॉर्म करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये एक ही प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इससे हम बहुत सारे सब्सटेंस या बहुत सारे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आगे हम बहुत सारे अदर जो सॉल्ट हैं उसकी प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। सो द नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड द फॉर्मूला इज CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या काम करता है कि जो भी आपके फाइबर्स हैं या कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो नेचुरल कलर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो रिमूवल ऑफ कलर इज़ नोन एज ब्लीचिंग, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हमें जो गैस चाहिए होती है वो होती है Cl2 गैस, जो किससे फॉर्म होती है, बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो Cl2 गैस रिलीज़ होती है, उसको रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन Cl2 गैस विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द क्लोर एल्कली प्रोसेस, देन वी गेट calcium oxychloride, which is nothing but the bleaching powder plus H2O. During this process H2O is also formed, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम यूजेस की बात करेंगे तो वो ही है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन क्लोथ्स। इट ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होती है, Cl2 होता है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था, ऑक्सीडेशन इज आपके पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरीन, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, तो इसीलिए CaOCl2 इज बिहेव लाइक एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग, उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर, एंड लास्ट वन इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ फिर आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।